नमस्कार, विंध्या टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम क्राइम टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी की जिसकी दास्तान सुनकर आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यदि आप रीवा की गलियों में घूमते हैं तो सावधान हो जाइए। कब कौन सी हसीना रीवा की हसीन गलियों से आपको अपने प्रेम के जाल में फंसाकर गुनाहों की दुनिया में ले जाए और आपको इसका जरा सा भी अंदाजा ना होने दे। दरअसल ये कहानी कुछ ऐसी ही है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नवंबर महीने की अंतिम तारीख से एक दिन पहले शाम के वक्त एक युवक सुबह अपने घर से रीवा शहर स्थित अमैया अपने ससुराल में पहुंचता है। शाम होती है और रात्रि तकरीबन 8 बजे के आसपास अपने साले के साथ युवक निमंत्रण की बात कहकर समान तिराहा पहुंचा और वहीं से अपने साले को वापस घर भेज दिया। उस वक्त गांव के रास्ते में सन्नाटा छा चुका था। तभी युवक अपनी प्रेमिका से मिलने रीवा से चंद किलोमीटर दूर अमिलकी जा पहुंचा, जहां उसके कत्लेआम का पूरा बंदोबस्त पहले ही किया गया था। कत्लेआम के बंदोबस्त का षड्यंत्र और कोई नहीं बल्कि युवक की हसीन प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। युवती के नए आशिक ने आग बबूला होकर युवती के पुराने प्रेमी के सिर को पत्थर से कुचलकर युवक को मौत के हवाले कर दिया और शव को प्लास्टिक के बोरे में रखकर घटना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर अमिलकी नहर में फेंक दिया। इस तरह से एक हसीना के साथ अवैध संबंध के चक्कर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस घटनाक्रम की पूरी कहानी आप देखिए इस रिपोर्ट। नवंबर महीने का 29 तारीख सोमवार का दिन लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला एक युवक देवेंद्र पटेल अपने घर से ससुराल के लिए निकलता है और रीवा मैया स्थित अपने ससुराल पहुंचता है। शाम होने के बाद तकरीबन 8 बजे के आसपास मृतक युवक अपने साले के साथ समान तिराहा पहुंचा और निमंत्रण की बात कहकर साले को वापस घर भेज दिया। युवक के अपने प्रेमिका से मिलने के लिए ललायित हो रहा था। उसका मन प्रेम की भावनाओं से सराबोर था। मृतक युवक जब कई दिनों तक अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता होने लगी और उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट समान थाने में दर्ज कराई। उस वक्त उन्हें कहां पता था कि युवक प्यार के मायाजाल में फंसकर अमिलकी अपनी प्रेमिका से मिलने चला गया था और उस प्रेमिका की त्रिकोणीय संबंध की वजह से युवक की जान ले ली गई थी। इस खबर की जानकारी परिजनों को कई दिनों तक नहीं लगी। जब मृतक युवक का फोन बंद आने लगा तब परिजनों को शक हुआ और मृतक युवक का पूरा परिवार युवक की खोजबीन करने लगा। पुलिस मृतक युवक की तफ्तीश में जुट गई। परिजनों के मुताबिक लापता युवक की लोकेशन गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत अमिलकी में मिल रही थी। पुलिस ने परिजनों से युवक के अमिलकी में किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के संबंध होने की जानकारी जुटाई तो पता चला कि युवक का एक महिला के साथ अवैध संबंध था, जो कि उसकी दूर की रिश्तेदार थी। उसके पति का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका था। पति के कई दिन गुजरने के बाद उस महिला का मृतक युवक से संबंध हुआ और यह प्यार का जंजाल कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब महिला ने मृतक युवक के साथ साथ नए प्रेमी को ढूंढने में हलाकान होने लगी। लेकिन जब नए प्रेमी के साथ गाढ़ी मित्रता हो गई तो आरोपी महिला ने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को मारने की योजना बनाने में जुट गई और आखिरी समय में दोनों आरोपियों ने बड़ी ही बेरहमी से गुमशुदा युवक की हत्या कर दी। आपने देखा कि किस तरह से एक महिला ने जुर्म के दास्तान की सारी हदें पार कर दी और त्रिकोणी प्रेम के चलते महिला ने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की हत्या कर दी। आगे इस घटनाक्रम में क्या कुछ नए मोड़ सामने आते हैं, आगे आप देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर चुकी है। मृतक युवक की घटना की गुत्थी सुलझाने में कुछ चंद घंटे ही बचे थे। पुलिस ने परिजनों से बातचीत की और फौरन साइबर सेल के माध्यम से ट्रेस लोकेशन के अनुसार गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत अमिलकी पहुंच गई। परिजनों के द्वारा बताए गए जानकारी के मुताबिक पुलिस मृतक युवक के जिस महिला से संबंध थे उसे बुलाकर पूछताछ की तो महिला ने इस संबंध में जानकारी देने से इनकार करती रही। पुलिस लगातार महिला एवं उसके नए प्रेमी से जानकारी एकत्रित करने में जुटी रही, जबकि वे दोनों जानकारी देने से आनाकानी करते रहे। पुलिस के बार बार पूछने के बावजूद महिला चालाकी पूर्वक इस घटना से मुंह मोड़ रही थी।
लेकिन अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो, पुलिस की सख्ती के आगे उसके हौसले परास्त हो जाते हैं और अपराध करने के बाद एक न एक दिन कानून के शिकंजे में फंस ही जाते हैं। संदेही लगने के कारण पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ की, लेकिन इस बार भी महिला ने मृतक युवक के अमेरिका आने की बात टालती रही। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों ने मृतक युवक की हत्या करने की पूरी घटना रटे हुए तोते की तरह उगल दी। प्रेमी प्रेमिका ने बताया कि मृतक युवक रात तकरीबन 10 बजे ग्राम अमेरिका आया था और उसका नया प्रेमी भी मौजूद था, जिसके साथ मिलकर गुमशुदा युवक के सिर में पत्थर की चक्री पटक दी गई, जिसमें गुमशुदा युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में अंतिम छोर तक पहुंच चुकी थी और दोनों आरोपियों ने बताया कि मृतक युवक की हत्या करने के बाद शव को बोरे में भरकर नए प्रेमी ने मोटरसाइकिल से सिलपरा नहर पहुंचा, वहीं अमेरिकी नहर में शव को फेंक दिया। महिला का नया प्रेमी धर्मेंद्र पटेल महिला को वापस अमेरिकी उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर चला गया। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझी कि पुलिस दल बल के साथ दोनों आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंच गई, जहां हत्या में प्रयोग किए गए खून से सनी चक्री के पत्थर बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर युवक का शव की तलाश कर सिलपरा नहर से बोरे में बंद शव को बरामद कर लिया। यह खबर रीवा की गलियों में आग की तरह फैल गई। गुमशुदा व्यक्ति का शव बरामद होने के बाद बिशिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा विद्युत केंद्र के पास घटनास्थल का मौका मुआयना करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह भी गए। जांच अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने दोनों हत्यारों से भी पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर समान थाना पुलिस ने 302-201 की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही के लिए आरोपियों सहित डायरी को गोविंदगढ़ थाने को सुपुर्द कर दिया। अवैध संबंधों के चलते हत्या कोई नई बात नहीं है। रीवा में अक्सर ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इस बार भी एक कातिल हसीन युवती के चक्कर में एक युवक मारा गया। इस रिपोर्ट कर देखकर आप जान ही गए होंगे कि किस तरह से महिला के त्रिकोणीय संबंध गुमशुदा युवक की हत्या की वजह बनी। आप भी सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। जिस शहर में आप रहते हैं उन गलियों में इस तरह के खौफनाक वारदातें होती ही रहती हैं और इसकी संभावना भी बनी रहती है। अक्सर ऐसी खबरें भी सुर्खियां में रहती हैं, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद। क्राइम टाइम्स की अगली कहानी के लिए आप बने रहिए अगले शनिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।